दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे सेशन में और मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धि राजा। जैसा कि आप जानते हैं मैं पिछले 30 साल से फाइनेंस में काम करता हूं, ट्रेनर हूं, टीचर हूं और काफ़ी टॉपिक्स पे आपके साथ जुड़ता रहता हूं। तो आज का एक टॉपिक है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है कंपाउंडिंग ऑफ मनी। तो कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना शुरू कीजिए जिससे कि आपकी फ्यूचर में अच्छी सेविंग्स हो पाए। तो लोग ये बोलते हैं कि अगर हम 2, 3, 4 हज़ार या इस तरह की छोटी अमाउंट भी सेव करते हैं तो क्या हम फ्यूचर में एक अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो हम कहते हैं हाँ, इसको जो है आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं तो अच्छा खासा पैसा जो है वो आप सेव कर सकते हैं। तो इसका बेसिस है कंपाउंडिंग, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है उनको एक कहानी सुनाते हैं। तो पुराने ज़माने में एक राजा थे, उनके एक प्रजाजन ने चेस या शतरंज का खेल आविष्कार किया और राजा के पास गए और बोले कि महाराज ये खेल जो है खेला जाता है जिसमें 64 स्क्वायर हैं, 64 खाने हैं और इसमें आपके कुछ मोहरे या पॉन्स रहते हैं जिनको आप खेलते हैं, राजा रानी वजीर वगैरह जो हैं, और उससे आप ये इस गेम को खेल सकते हैं। राजा बहुत खुश होते हैं और उनको कहते हैं कि ठीक है आप इनाम मांगिए। तो वो जो आविष्कारक होता है, इन्वेंटर होता है, वो कहता है कि महाराज आप पहले स्क्वायर पे एक दाना चावल का रख दीजिए, दूसरे पे उसका डबल यानी कि 2, तीसरे पे उसका डबल यानी कि 4, चौथे पे उसका डबल 8, फिर 16, 32, 64, इस तरह से दाने बढ़ाते जाइए। राजा कहता है कि यार तुम इतने बड़े राजा से मांग रहे हो तो सोना चांदी मांग लेते हैं, थोड़े से चावल के दाने से तुम्हारा क्या होगा। तो जो राजा का वजीर होता है, जो कि एक इंटेलिजेंट आदमी होता है, वो राजा को समझाता है कि राजा 64वें स्क्वायर तक पहुंचते हुए इतने दाने हो जाएंगे कि शायद हमारे पूरे राज्य में ना हो। तो यही जो है प्रिंसिपल अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग ऑफ मनी में। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसे कहते थे द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का 8वां अजूबा। तो ये 8वां अजूबा ये कहता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते जाइए और उसकी ग्रोथ करते जाइए और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। यदि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो जब बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है, 60 साल की उम्र के बाद जो है, जिसे हम रिटायरमेंट एज मानते हैं, तो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है। तो यदि आपका छोटा बच्चा है, आप उसके लिए नाम पे शुरू कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी के माँ बाप ने सोचा कि बच्चा पैदा हुआ तो इसके नाम पे 3,000 रुपये महीने का डालना शुरू करें। तो एक साल में माता पिता ने डाला 36,000 रुपया, 3,000 × 12, और हर साल जो है इन्होंने उनके लिए जो है इन्वेस्ट करते गए। मान लीजिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, सिप जिसे बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड जो है उसकी एक किसी भी अच्छे एमसी की जो है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने पैसा डालना शुरू किया। 36,000 हो गया महीने का, 36,000 करते हुए 60 साल का हो गया 21,60,000। तो दोस्तों आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हैं, सिप कैलकुलेटर्स आते हैं। तो अगर एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड है जो एक डिसेंट सा रिटर्न देता है 13, 14, 15% का, जो कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म इक्विटी में मिल जाता है, तो ये अमाउंट जो है, जो कि बचपन से उन्होंने शुरू किया था बच्चे के लिए और ये कंटिन्यू करते हैं 60 साल के लिए, बच्चा बड़ा होता है तो भी उसको तोड़ते नहीं है और बच्चा जो कंटिन्यू करता है, तो जब ये बच्चा बूढ़ा होगा, 60 साल का बनेगा, तो तब तक जो है ये अमाउंट जो कि 3,000 पर मंथ से शुरू हुई, 36,000 साल से शुरू हुई, ये 100 करोड़ के ऊपर जाके बन जाएगी। तब अगर ये बच्चा जब मतलब 60 साल का हो चुका है, तब ये रिटायर होता है, तो तब इसको जो है एक बहुत अच्छा अमाउंट इसका कॉर्पस बनेगा और उस कॉर्पस के थ्रू ये ज़िंदगी जो है बाद में अपना अच्छे से जी सकता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है पैसे की सेविंग का। तो इसमें जो है ये मतलब बड़ी हैरानी की बात है, जब मैंने पहली बार सुना था मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि अगर 3,000 पर मंथ देते हैं तो क्या ये 100 करोड़ बन जाएगा। भाई ये कोई फ्रॉड होगा, परंतु आप समझ आते हैं फ्रॉड नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप इसको गूगल पे चेक कीजिएगा और मेरे हिसाब से अगर करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। तो 2-3 चीज़ें इसमें ज़रूरी है। एक, रेगुलर कंसिस्टेंट होना चाहिए, आप पैसा डाल रहे हैं रेगुलर डालते जाएं, बीच में जो है उसको तोड़े नहीं। दूसरी बात, जितना लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, 10 साल के लिए तो होगा तो अच्छा है, 20 साल बहुत अच्छा है, 30 साल बहुत अच्छा है, 40 साल में उससे ज़्यादा अच्छा है, 50 में बहुत शानदार है और 60 में तो आदमी जो है जैसे मैंने बोला अरबपति बन जाएगा। तो
ओवर अ लॉन्ग टर्म जो है ये आप इन्वेस्टमेंट करें और किसी अच्छी स्कीम में जो है इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली जो है ये ग्रोथ रहती है। तो इसलिए वेट ना करें, इमीडिएटली शुरू करें, जल्दी से जल्दी लॉन्ग टर्म के लिए करें और जितना कर सकते हैं छोटी अमाउंट बड़ी अमाउंट उसको जो है करते रहें और कल को अगर और पैसा अच्छा पैसा आता है तो स्टेप अप सिप्स या वो सब भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आपका फ्यूचर या आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो आगे जुड़ते रहेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। आप मेरे साथ जुड़े इसका शुक्रिया। आप चाहें तो मेरे वीडियोस जो है शेयर कर सकते हैं या अपने दोस्तों को बोल सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं जुड़ता रहूँगा आपके साथ इस तरह के मज़ेदार वीडियोस के साथ आगे भी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, सो मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।